हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था, मियोसिस स्टार्ट कर दिया था। सेम यहाँ पर वही होगा। मियोसिस के अंदर अगेन पहले चलेगी पूरी एक साइकिल चलेगी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरफेस। तो पहले क्या आएगी, अगेन इसके अंदर क्या हो रहा है, इंटरफेस आएगी, मियोसिस। और हम जानते हैं कि मियोसिस ओनली किसके अंदर होता है, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होना होता है तब उसके अंदर मियोसिस होता है। इंटरफेस उन सेल्स के अंदर भी होता है। और हम जानते हैं एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि दिस इज द डीएनए, ये एक डीएनए है और हम जानते हैं इसकी क्या बन रही है, डबल कॉपी बन रही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की कंडीशन होगी वो कैसी होगी, देखो क्रोमोसोम ऐसे होंगे। अभी हमें दिखाई कैसे देंगे, हमें दिखाई तो ये ऐसे देंगे, लेकिन होते कैसे हैं, ये जस्ट डबल होते हैं। कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, क्योंकि इसकी कॉपी बन रही है ना। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी हम जानते हैं कि ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस जो कि सेम है, एक पेयर को हम क्या कह रहे हैं, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कह रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड, स्पेसिफिकली क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। और इन दोनों, ये दोनों जो क्रोमैटिड हैं एक दूसरे के लिए क्या है, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर है। उसके बाद हमने कहा था कि जो मियोसिस है उसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज अ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कह रहे हैं। सबसे लंबी फेज होती है मियोसिस। उसके बाद ये जो है मियोसिस सेकंड, ये कैसा होता है, माइटोसिस की तरह ही होता है। क्या हो रहा है, माइटोसिस की तरह ही होता है। ठीक है, अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेज है मियोसिस 1 है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर अगर हम उसे डिवाइड करें तो अगेन मियोसिस 1 जो है उसके अंदर वही सेम प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज एंड सो ऑन, टीलोफेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे प्रोफेज 1 को हम पढ़ रहे थे। और प्रोफेज 1 की हमने कहा था दैट इज अ वेरी लॉन्गेस्ट फेज। अगर कंपेयर करें टू द माइटोसिस की प्रोफेज को, अगर कंपेयर करें माइटोसिस की प्रोफेज को, अगर हम कंपेयर करें तो क्या देखेंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, इसको 5 सब फेजेस में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट वन इज लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, एंड देन डिप्लोटीन, एंड देन एट लास्ट डाइकाइनेसिस। क्या कह रहे हैं हम इसे, डाइकाइनेसिस कह रहे हैं। सो दीज आर द 5 सब फेजेस ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज 1 को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि हमको 2 दिन हो गए उसे पढ़े हुए। याद है क्या किसी को क्या हो रहा था इसके अंदर? नोट्स नहीं मिले लेकिन किताब में से तो पढ़ा होगा। जब तक नोट्स नहीं मिले तब तक एनसीईआरटी को घोट लो, क्योंकि एक ही लाइन को वो 4 बार लिखता है। ठीक है, एक ही लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए वो 4 बार लिखता है, 4 लाइनें लिखता है, और वो चारों ही जरूरी है, और क्या पता क्वेश्चन ऐसे ही बन के आ जाए। ठीक है, तो अब देखो हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। और हम जानते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, हमने माइटोसिस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर होने लगती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन होने लगता है क्रोमोसोम्स का। आ रही बात समझ में? एस्टर्स बनने लगते हैं। और हमने कहा था कि एस्टर्स किसको कहते हैं, दीज आर द सेंट्रोसोम, और इनसे जो रेस निकल रही है इनको हम क्या कह रहे हैं, एस्टर्स रेस कह रहे हैं। और एक सेंट्रोसोम 2 में डिवाइड हो चुका होता है, इसका भी रेप्लिकेशन हो चुका होता है। हमने कहा था कि एस फेज में शुरू हुआ था और G2 फेज में खत्म हो गया था। ठीक है, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन। आ रही है यहाँ पर बात समझ में? ठीक है,
सो प्रोफेज 1 की अगर हम देखें तो इसमें हो क्या रहा है, वही कंडेंसेशन वाला प्रोसेस इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर लैप्टोटीन की बात करें तो हम लैप्टोटीन के अंदर अगर हम देखें कुछ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ के वो बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस अगेन ये क्या हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है। और अभी यहाँ पर सेंट्रोसोम जो है ये अभी स्पोल्स पे नहीं पहुंचे, तो हम यहाँ पर एक ही सेंट्रोमियर को हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं रखने का है। तो हमें क्या समझाना है, यहाँ पर लैप्टोटीन को समझाना है। हो क्या रहा है लैप्टोटीन के अंदर, लैप्टोटीन के अंदर हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे क्रोमेटिन फॉर्म में थे, अब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक फॉर्म में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, थ्रेड लाइक में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, ना नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन हम एक पॉइंट हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है वो रेगुलर इंटरवल्स पर हो रहा है। यहाँ पर इंटरवल्स में रेगुलर कंडेंसेशन प्रोसेस जो हो रहा है वो कुछ क्रोमेटिन के अंदर इंटरवल्स में हो रहा है। कहीं इंटरवल्स का मतलब है कुछ स्पेस छोड़ के फिर कंडेंसेशन, कुछ स्पेस छोड़ के फिर कंडेंसेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपीयरेंस दिखाई देती है वो हमें कैसी दिखाई देती है, वो हमें अपीयरेंस कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल बीड लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, बीडेड स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर दिखाई देता है। लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, सब नोट्स में मिलेगा। तो बीडेड स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है ऑफ क्रोमेटिन, ऑफ क्रोमोसोम। आ रही है बात समझ में। अब इनकी खासियत क्या होती है कि ये अटैच्ड रहते हैं ऑन अ वन साइड, डिसोसिएट नहीं हुई है, अभी तक इंटैक्ट फॉर्म के अंदर ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक साइड पर ये अटैच्ड होती है किसके साथ, ये क्रोमोसोम अटैच्ड है टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर अपीयरेंस क्या देता है, ये बुके का अपीयरेंस देता है। कैसा देता है, बुके अपीयरेंस। बुके जो होता है ना, कैसा होता है, एक जगह पर और ऊपर से खिला हुआ और नीचे हम उसको पकड़ के रखते हैं। तो ये एक जगह पर कैसा है, ये सारे के सारे एक जगह पर अटैच्ड होते हैं। जैसे बुके में सारी चीज़ें एक जगह से अटैच्ड होती है तो हम उसे कहते हैं बुके ही तो कहते हैं हम उसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को, इस बुके जैसा अपीयरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। कैसा, बुके जैसा अपीयरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम इसे कई बार बुके स्टेज भी कहते हैं। तो समटाइम्स नीट में भी पूछा जा सकता है कि बुके स्टेज कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इन द लैप्टोटीन। ठीक है, लैप्टोटीन के अंदर देखने को मिलता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बीडेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और ये अभी यहाँ पर कंडेंस हुए हैं। क्या हुए हैं, कंडेंस हुए हैं। आ रही है बात समझ में। अब इसके बाद जो है दैट इज अ जाइगोटीन। अभी हमने यहाँ पर देखो 4 क्रोमोसोम बनाए हैं, दैट मीन्स क्या होंगे, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर है। 2 पेयर्स है ना, 4 क्रोमोसोम है तो हम इसे कह रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पर अगर हम जाइगोटीन की बात करें तो जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि जाइगोटीन में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, ये क्या करेंगे, होमोलोगस पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, होमोलोगस पेयर। तो जाइगोटीन किससे, जाइगोटीन वर्ड जो है वो जाइगोट से बना है। और जाइगोट कैसे बनता है, व्हेन 2 सेल्स आर यूनाइट, तो क्या बनती है, जाइगोट, है ना। तो यहाँ पर भी 2 जो पेयर हैं, एक पेयर के जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में स्टेज कहेंगे। तो देखो यहाँ पर जाइगोटीन के अंदर क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट फॉर्म में है। ठीक है, क्या है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स अगेन अ लिटिल बिट फिर से कंडेंस होंगे, थोड़े और कंडेंस होंगे, शॉर्टन होंगे, और क्या बना रहे हैं, होमोलोगस पेयरिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, होमोलोगस पेयरिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, होमोलोगस पेयरिंग बनाते हैं। अब चलिए हम इसको, क्योंकि हमें आगे समझने के लिए हमने दो पेयर्स को अलग अलग कलर से क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये स्टेज है जाइगोटीन, दिस इज द लेप्टोटीन, दिस इज द जाइगोटीन। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर जाइगोटीन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस पेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है, होमोलोगस पेयरिंग को समझना। होमोलोगस पेयरिंग को हम यहाँ पर कहते हैं सिनेप्सिस। होमोलोगस जब पेयरिंग कर रहे हैं इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस। ये बेसिकली क्या हो रहा है, सिनेप्सिस बन रहा है। तो यहाँ पर सिनेप्सिस आप समझेंगे कि क्या होता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस व्हेन टू होमो हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर जब ये दो क्रोमोसोम, पहले तो ये सारे ऐसे बिखरे हुए थे, नाउ जब इनको पेयर बनाना है तो पेयर बनाने के लिए इनको एक दूसरे को क्या रखना होगा, आपस में एक इन दोनों को आपस में हेल्ड टुगेदर रहना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को साथ में रहने के लिए किसी ना किसी तरह से एक फोर्स लगा हुआ रहना चाहिए कि जिससे वो दूर नहीं हो, क्या नहीं हो, दूर नहीं हो, वो साथ साथ रहें, पेयर के फॉर्म में रहें, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट हो तब तक वो पेयर्ड फॉर्म में रहें, एज इट इज रहे। तो इनको बांधे रखने का काम कौन करता है, इनको बांधे रखने का काम कौन कर रहा है, भाई दो जने हैं, वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो भागने की फितरत में रहते, तो हमने क्या कर दिया, उनके चारों तरफ बांध दिया डोरा, क्या बांध दिया, चारों तरफ उनके रस्सी बांध दी, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है कि इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जगह जगह, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं, दिस इज द सिनेप्टो, क्योंकि ये दोनों सिनेप्सिस बना रहे हैं, they are the homologous chromosomes and homologous chromosome when pairing they form synapses, and इसको जोड़े रखने के लिए इनको साथ में रखने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में। इनका काम क्या रहता है, अब यहां पर देखो तुम्हें ये समझना होगा कि हमने यहां पर क्या कंडीशन बनाई है, होमोलोगस पेयर्स तो है, बट ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं, यहां देखो यहां पर इसे हम कहते हैं डायट कहते हैं। आई लिखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। दे आर द, या फिर आप इसे बाईवेलेंट भी कह सकते हैं, और यू कैन से द बाईवेलेंट, बुक में बाईवेलेंट लिखा है, दीज आर द बाईवेलेंट है। आ रही है बात समझ में। इस बाईवेलेंट का मतलब ये है, हम जानते हैं कि एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, तो डुप्लीकेट डीएनए इन दोनों के पास ही प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट विजिबल इन द zygote phase, it is not visible in the zygote phase। ध्यान रखना कि यहाँ पर zygote phase में विजिबल नहीं है, बट स्टिल मान लीजिए कि अंदर ये इस तरीके से अभी अटैच्ड है, दोनों के दोनों क्या है, अटैच्ड है। आ रही है बात समझ में। सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाईवेलेंट कहते हैं। जब
पैकाइटिन हम देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है, इनका वर्टिकल स्प्लिट होगा। क्या होगा, ये वर्टिकली स्प्लिट होंगे, और वर्टिकली स्प्लिट होने का मतलब है कि ये कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगी, ठीक है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ये एक ही होमोलोगस पेयर है और ये बाइवेलेंट कह रहे हैं, और ये हमें क्या देखने को मिल, अब ये क्या बन गया, टेट्राड। क्या बन गया, टेट्राड बना। और बाइवेलेंट भी कह सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि है, हमने इसको यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर विजिबल नहीं है, अभी क्या नहीं है, यहाँ पर विजिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना था, दिस इज द डायट कंडीशन और द बाइवेलेंट, एंड दिस इज द टेट्राड और द टेट्रावेलेंट कंडीशन, ठीक है, जो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, पैकाइटिन नेक्स्ट स्टेज में हमें क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा दो चीजें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर सिनेप्सिस बन रहा है, तो ये फर्स्ट थिंग तो क्या है, सिनेप्सिस बन रहा है। दूसरा क्या है, सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, विच इज अ प्रोटीन है। क्या प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे को ये क्या है, बांधे रखे हुए हैं। क्या है, बांधे रखे हुए हैं जब तक इनकी रिक्वायरमेंट हो। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद क्या आनी चाहिए स्टेज, पैकाइटिन स्टेज आनी चाहिए। अब देखो पैकाइटिन स्टेज का के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ लिया था पैकाइटिन स्टेज तक, आई गेस, कि पैकाइटिन स्टेज जो है उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो यहाँ पर अगेन ये यही कंडीशन है, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो जाइगोटीन है, इस जाइगोटीन के अंदर ही ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब जो दो क्रोमोसोम हैं अब आपस में क्या करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों होमोलोगस जो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, हाँ क्रॉस, हाँ जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि टेट्राड, यहाँ पर देखो क्या बनेगी, ईच बाइवेलेंट विल कन्वर्ट इनटू द टेट्राड। यहाँ पर देखो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है एंड दिस इज 2, ये क्या हो रहे हैं, अब दिस इज द, ये टेट्राड कंडीशन में आ गए। किस में आ गए हैं, टेट्राड के अंदर आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, टेट्राड में विजिबल है। एज आई सेड कि ये कब हमें विजिबल होंगे, पैकाइटिन स्टेज के अंदर ही विजिबल होंगे। कब होंगे, पैकाइटिन के अंदर ही विजिबल होंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमने रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं इसे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गई, टेट्राड कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। सो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस पैकाइटिन के अंदर ये जो टेट्राड हैं ये आपस में क्या करेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं क्या करेंगी, क्रॉसिंग ओवर करेंगी। क्या करेंगी, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, हाँ रिकॉम्बिनेशन भी बोलेंगे इसे। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि ये दोनों अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये दो क्रोमोसोम है, ऊपर के क्या है, क्रोमेटिड्स, ये दो है ना, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, और सेम नीचे भी इसी तरह से है। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये पास पास आए हैं, क्या आए हैं,
क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये जो प्रोसेस है कोई अलग से मार्किंग नहीं किया हुआ है कि ये प्रोसेस यहाँ से खत्म होके यहाँ चालू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं, ओवरलैप भी कर रही हैं। क्या हो रही है? इसलिए कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग हो रही है कि ये प्रोसेस टेट्राड बनना यहाँ शुरू हो जाते हैं और ये जो नॉन क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, ऊपर ऐसे क्रॉस फॉर्म में आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अभी तक इनके बीच में फ्यूजन नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, जिसको हम आगे चल के क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर के बारे में किसने बताया था? मॉर्गन ने बताया था क्रॉसिंग ओवर के बारे में, उसने ही इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको बना के देखूं, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा डार्कन कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि अब देखो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। ठीक है, और सेम, ठीक है, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, आपस में क्या कर रही हैं, क्रॉस टॉक कर रही हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर हम ऐसे बनाएं थोड़ा सा, ये हमने अलग से डिनोट करने के लिए, ताकि जब हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुए तब हम उसे बता सकें कि यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दे क्रॉस टॉक, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है एंड दिस इज द क्रोमोसोम सेट नंबर 2 है। आ रही है बात समझ में? टेट्राड कंडीशन है, इसे हम क्या कह रहे हैं, टेट्रावेलेंट, और यू कैन से द टेट्राड, ठीक है, कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हेन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आर फ्यूज्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर, अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले तो ये जाइगोटीम के अंदर तो क्या हो रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, लेकिन हमें दिख ओवरलैप नहीं, अभी ये फ्यूज नहीं हुए हैं। यहाँ पर जाके पैकाइटीन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, दे फ्यूज्ड, और जहाँ पर फ्यूज्ड हो रहे हैं उसी प्लेस पर क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है, और जिस प्लेस पर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, काइज़मा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइज़मा, और यू कैन से द काइज़मेटा भी कह सकते हैं। सो बोथ वर्ड्स आर सिमिलर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, काइज़मा, और यू कैन से द काइज़मेटा भी कह रहे हैं कि अ प्लेस वेयर द क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड, ये वो जगह है कि जब क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में कनेक्टेड है। आ रही है बात समझ में? तो काइज़मा वो प्लेस है कि जब दो क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और यू कैन से द फ्यूज्ड होते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, काइज़मा। सो अल्टीमेटली पैकाइटीन के अंदर क्या हो रहा है, काइज़मा फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है,
ठीक है, कायस्मा फॉर्मेशन हो रहा है। सो एक्चुअल जो क्रॉसिंग ओवर है वो कायस्मा के अंदर होता है, ठीक है, और जाइगोटीन के अंदर स्टार्ट होने लगता है, और कायस्मा जो बनता है पैकाइटीन के अंदर, वो पैकाइटीन में बनता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटली कहाँ हो रहा है, पैकाइटीन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कायस्मा बन रहा है, बेसिकली कायस्मा जो है इट इज अ एंजाइमेटिक प्रोसेस। कायस्मा फॉर्मेशन जो है, इसका जो फॉर्मेशन जो है दैट इज अ एंजाइमेटिक दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, यानी कि ये दोनों डीएनए ही हैं, और ये डीएनए आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि कुछ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। सो बेसिकली होता क्या है कि दो जगह कट लगते हैं, यहाँ पर डीएनए में ये दो डीएनए हैं और ये आपस में एक जगह पे कट, यहाँ कट लगाएंगे, तो जब ये दोनों आपस में एक, इसका जो सेगमेंट है वो ऊपर चला जाएगा और इसका जो सेगमेंट है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये वाला सेगमेंट यहाँ चला गया और ये वाला सेगमेंट यहाँ चला गया, ठीक है, और ये अब यहाँ से क्या लग जाएगा, कट लग जाएगा, कट लग जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा और इधर वाला ठीक है, ये सेगमेंट इसके पास चला गया, ठीक है, और ये वाला सेगमेंट इसके पास चला गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही चला गया तो लास्ट में क्या होगा कि ये जो एक्स दिख रहा है ना, ये खिसकते खिसकते लास्ट में टर्मिनल पर पहुंच जाएगा, और ऐसे करके ये सेगमेंट जो है पूरा ये इधर चला जाएगा और इसका सेगमेंट उधर चला जाएगा। ये बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है, इसे ही हम कायस्मा कहते हैं। क्या कह रहे हैं, कायस्मा बेसिकली फ्यूजन है, द प्लेस वेयर द फ्यूजन टेक्स प्लेस, ठीक है। और ये जो कायस्मा जो फॉर्मेशन हो रहा है ये किसकी वजह से होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, दिस इज द एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और यहाँ पर जो एंजाइम काम में लिया जाता है दैट इज अ रिकॉम्बिनेस। क्या है, रिकॉम्बिनेस, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, और रिकॉम्बिनेशन जो है दैट लीड्स टू द वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। बेटा नींद आ रही है, आंखें जल रही, क्यों, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेस यहाँ पर एंजाइम यूज में लिया जाता है इन द पैकाइटीन, क्योंकि पैकाइटीन के अंदर क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैज बीन टेक प्लेस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज किन के बीच में हो रहा है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, किन के बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो पैकाइटीन के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर, और यू कैन से द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इज टेक प्लेस, ठीक है। तो ये था हमारा पैकाइटीन। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, पैकाइटीन के बाद कौन सी आएगी, डिप्लोटीन, ठीक है। इसी सीक्वेंस में ही हमें याद करना है, हमें कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। सो देखो अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं डिप्लोटीन। हाँ नहीं, इसमें कहाँ से मेल फीमेल है, कोई मेल फीमेल नहीं, क्योंकि अभी तो हम गैमेट्स ही बना रहे हैं, दिस इज द गैमेट फॉर्मेशन। अभी गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो एक साइड का गैमेट बन रहा है तो अभी, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये बेसिकली ये तो दोनों पेयर्स हैं, किसी एक क्रोमोसोम के जो एक पेयर हैं वो कहाँ से आए हैं, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है, सिंपल सी बात है ना। तो एक पेयर तो मदर से, एक पेयर ऑफ फादर से, तो हमको यही नंबर हाफ करना है। क्या करना है, इस नंबर को हाफ करना है, ठीक है ना। कुछ गैमेट्स के अंदर मदर वाला क्रोमोसोम जाएगा और कुछ गैमेट्स के अंदर फादर वाला क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। सो हमें मियोसिस का हमारा टारगेट ये है कि इनको क्रोमोसोम को क्या करना है, हाफ करना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिप्लोटीन के बारे में, पढ़ते हैं डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा,
नहीं हुआ है। हाँ, ये अभी डिवाइड नहीं, अभी इनका टर्मिनलाइजेशन होगा इनका। यानी कि ये जो अभी यहाँ पर मैंने कहा ना, ये जो काइज़मा बना है, ये खिसकते खिसकते पूरा लास्ट तक, एक टिप तक, कोई चीज़ अगर ऐसे चिपकी हुई है तो वो लास्ट तक खिंचते हुए एक जिप की तरह, जिप को इमेजिन करो कि एक जिप है वो बंद हो रही है तो एक किनारे तक जाकर ये बंद होगी, ठीक है। तो वो जो जिप है जो वो खींचते अपन, जिसको अपन ऊपर खींचते हैं, तो वो खींचने पर ऊपर टर्मिनल तक जाकर ही बंद होती है। तो वो लास्ट प्रोसेस यहाँ पर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? डिप्लोटीन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इन क्रोमोसोम्स को क्या होना है, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होंगे, अब सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। क्या होंगे? सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। तो मुझे बताओ, जोड़ने के लिए मैंने इन दोनों को पास में रखने के लिए क्या किया था? इन दोनों को पास में रखने के लिए क्या लगाया था इनके बीच में? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ऊपर लिखा हुआ है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर लगाया था। अब मुझे जब सेपरेट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू? द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स शुड बी ब्रोकन, होना, टूट जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी कि डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वुड बी ब्रेक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन होगा। क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन होगा। अब देखना यहाँ पर, समझना कि टर्मिनलाइजेशन कैसे हो रहा है। ये वो हिस्सा है कि जो क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है। आ रही है बात समझ में? और ये वो हिस्सा है जो कि क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है ना भाई। इधर वाला हिस्सा इसके साथ आ गया और इसका हिस्सा इसके, यहां पर भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर इस हिस्से को तो मैंने डार्कन कर लिया और अगेन ठीक है। अगेन अब देखो, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि काइनेटोकोर हमेशा लगा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। काइनेटोकोर यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है। अब डिप्लोटीन के अंदर क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक होगा, एज वेल एज टर्मिनलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा? टेक्स प्लेस। यानी कि टर्मिनलाइजेशन क्या होगा? क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है इनको अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह रहे हैं? टर्मिनलाइजेशन कह रहे हैं। दे सेपरेट लाइक अ जिप। ये सेपरेट कैसे होंगे? जिप की तरह। जैसे जिप को खोलते हैं तो दो सेपरेट हो रहे हैं ना, दो चेन्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, तो दे सेपरेट लाइक अ जिप। homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover। अब ये जो क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए थे, अब ये ब्रेक हो चुका है, ये आपस में दूर दूर हो चुके हैं, लेकिन कौन सा हिस्सा अभी भी जुड़ा हुआ है? द काइस्मेटा अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पर ये अभी तक जुड़े हुए हैं जहाँ पर इनका जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है। आ रही है बात समझ में? डिप्लोटीन के अंदर क्या हो रहा है? टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, एज वेल एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही हैं। तीसरा, यहाँ पर केवल इस हिस्से पर ये जुड़े हुए रहेंगे जहाँ, जिसको हम काइज़मा कहते हैं, जहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। दीज
एक्स शेप, इस एक्स शेप ही दिख रहा है और इसी को ही हम बेसिकली हम अभी भी हम पढ़ते आ रहे हैं कायज़मा। तो कायज़मा इसको हम क्या कह रहे हैं, कायज़मा ही तो कह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द कायज़मा। एक्स लाइक्स जो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कायज़मा कहते हैं। दिस इज द एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कायज़मा कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होना है, डिप्लोडीन के बाद क्या होना, इसके अंदर क्या होगा, डाइकाइनेसिस के अंदर अब हम पहले ही बता चुके हैं कि ये दोनों, इनके बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट चुका है। तो अगर हम यहाँ पर ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि इनके बीच में अभी भी क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, क्या है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, ठीक है, ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पर अब ये डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइकाइनेसिस की, बात करते हैं कि डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज द डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होने लग जाएगी, डिसअपियर होने लग जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट इज डिसअपियरिंग, क्या हो रही है, डिसअपियर होते जा रही है। और सेंट्रोसोम हम जानते हैं ऑलरेडी क्या हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है, क्या हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्योंकि प्रोफेज की लास्ट में क्या हो रहा था, प्रोफेज की लास्ट में कंडेंसेशन हो रहा था और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी। तो बस अब बनने लग गए। तो अब ये चारों के चारों को हम क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पर हम डिनोट करेंगे डाइकाइनेसिस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये चारों के चारों हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है। चारों के चारों कैसे बना रहे हैं, देखो एक तो हमने जैसा हमने यहाँ पर बनाया है, डिनोट किया है, वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये बीच में, अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, अब देखो कंडेंस हो चुके हैं तो ये ऐसी कंडीशन बनाऊंगी मैं, रुको थोड़ा सा वियर्ड बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ हिस्से पे ऐसा होगा और कुछ हिस्से पे ऐसा होगा, ठीक है। और एक हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और एक को हम यहाँ पर बना रहे हैं,
और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, काइनेटोकोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। आ रही है बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं अब इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स जुड़ चुके हैं। आ रही है बात समझ में, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर लग चुके हैं, ठीक है, इनके साथ। अब देखो यहाँ पर ये चारों क्रोमोसोम्स क्या हैं, 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स हैं, है ना, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये यहाँ पर चारों क्रोमोसोम्स हैं। आ रही है बात समझ में। हमारा मोटो क्या है, क्रोमोसोम्स को हाफ करना, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर है, मान के चलो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट है, तो अब हमें क्या करना है, उसको 1 पेयर ही रखना है। क्या रखना है, 1 पेयर ही रखना है। क्रोमोसोम नंबर शुड बी हाफ होना चाहिए। तो देखो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो दिस इज द डाइकाइनेसिस। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होती है, स्पिंडल फाइबर्स बन चुके होते हैं, यहाँ पर एस्टर्स फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका होता है। ओके, क्रोमोसोम ऑल्सो विजिबल, यहाँ पर क्या है, विजिबल हो रहे हैं और एक्सचेंज मटेरियल्स के साथ यहाँ पर दिख रहे हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्सचेंज मटेरियल के साथ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं डाइकाइनेसिस में। आ रही है बात समझ में। इसके बाद की स्टोरी को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास में क्लास है, ठीक है। सो परेशान नहीं होना है। डिप्लोडीन के बाद, डिप्लोडीन में तो क्या हो रहा था, केवल ये अलग हो रहे थे। क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका, जितने भी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स थे वो भी चले गए, ठीक है। और ये कहाँ अलाइन हो गए, स्पिंडल फाइबर्स पर जाकर के अटैच्ड हो गए ये क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज पढ़ेंगे। ये यहाँ पर प्रोफेज 1 जो है, और यही हमने प्रोफेज 1 के अंदर पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे थे, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे। एट द लास्ट प्रोफेज एंड के अंदर क्या बन रहा था, स्पिंडल फाइबर्स बन चुके थे। अब मेटाफेज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज इक्वेटर पर हमको क्या करना है, इन क्रोमोसोम्स को अलाइन करना है। क्या करना है, अलाइन करना है। आ रही है बात समझ में। अब इसको हम कैसे अलाइन करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक डाइकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके नोट्स आपको डाइकाइनेसिस तक के तो भेज दूंगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इसके बाद बहुत इजी है, सब कुछ सेम है प्रोफेज की तरह, कुछ माइनर डिफरेंस है, और वो हमारा बहुत ही शॉर्ट में हम इसको पढ़ेंगे, तो लगभग 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। कल तक मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। आ रही है बात समझ में, ठीक है।